मजलिस मुस्लिम खवातीन को सामने नहीं लाना चाहती। अरे दीवानों, हमारे पास हमारी बहनें, हमारी बेटियां अराकी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तुम कानून बनाने जा रहे हो उस कानून का इस्तेमाल सिर्फ तरमीमात को पेश करूंगा। तो स्पीकर ने कहा कि आपके साथ तायीद करने वाले कोई नहीं है। मैंने कहा 2022 का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे दिया गया और फिर 2012 या 13 में 2004 से लेकर 2024 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सरजमीन हैदराबाद की आवाम को ये जानकर खुशी होगी, हैदराबाद के मैंने हर अवामी मसले और मसाइल को उठाने की कोशिश की। हुकूमत चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की रही होगी या फिर मौजूदा जैसा जारी रहेगा 10 बजे तक और भी कायदीन को सुनना है आपको। इससे कबल मैं असेंबली के इलेक्शन में एक अलग फैसला लिया गया था, मगर ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। बीजेपी को हराना है। तमाम जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो या फिर किशनगंज हो या औरंगाबाद हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जहां भी खड़े होंगे, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे या खुद पूरे में एक और जलसे में जाना है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वोट का इस्तेमाल करिए। ये क्या पोलिंग परसेंटेज हमारा है? 45%, 47%। मेरे भाई, अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? वोट एक अमानत है, याद रखो। इतने सब वाकयात हो रहे, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो फिर क्या जवाब दोगे? जब घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि कोई इशारे से तीर मारने की बात कर रहा है? अगर कोई तीर मारने की बात कर रहा है और तुम अपनी उंगली को जुम्बिश नहीं दोगे तो फिर कब बेदार होगे? कोई तीर मारने की बात कर रहा है, इशारा दे रहा है और तुम अपनी उंगली को दबा नहीं सकते उस बटन पर जाकर। उठो मेरे भाई, जाओ पोलिंग बूथ को, जिसका नाम है पोलिंग बूथ को जाइए, जमानत जब्त करवाइए बीजेपी की इंशाअल्लाह ताला। मगर सिर्फ तालियां मारने से नहीं होगा, सिर्फ तालियां मारने से ओ बोलने से नहीं होता। बूथ को जाना है, पोलिंग बूथ को जाकर जहां पे पतंग का निशान नजर आया, दबा के बोलना, इशरत के लिए मार रहा हूं वोट मजलिस के हक में। जहां पर बूथ को जाएंगे तो बोलना, तीर मारने वालों ने इशारा किया, अब मैं अपनी उंगली से पतंग पर बटन दबा रहा हूं। जब बूथ को जाएंगे, जिन्होंने मुख्तार को जहर दिया, हम बटन पर बटन दबाएंगे। जिन्होंने 1991 पेस्टो वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे हम उसके खिलाफ वोट देंगे। CAA के कानून में हमको शहरियत से महरूम करने की बात करने वालों के खिलाफ हम बटन पर बटन दबाएंगे। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ
हम पतन के निशान पर बटन दबाएंगे। महंगाई के खिलाफ पतन पर बटन दबाएंगे। पेट्रोल की कीमतों की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हम पतन के निशान पर बटन दबाएंगे। जो लोग शहर हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ पतन के निशान पर बटन दबाएंगे। जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं अम्बेडकर के, हम उनके खिलाफ पतन के निशान पर बटन दबाएंगे। इतने वजूहात आपके पास है, सिर्फ आपको अपनी जिंदगी का सबूत देना है। उठकर जाओ मेरे भाई, उठकर जाओ। याद रखो, भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। लोग हमारी तरफ निगाहें उठाकर देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है कि हैदराबाद की आवाम अब कैसा फैसला देने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हमको अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन एक बेहतरीन पैगाम जाएगा। हैदराबाद में पतन और तेलंगाना में बीजेपी का सफाया होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। क्या आप ये काम करेंगे? इंशाअल्लाह। बम ब्लास्ट हुआ, यही हकीम पेट का एक शख्स था जो ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में रमजान का महीना था, वहां रहता था, अकीदतमंद था, ख्वाजा हिंदल वली का। बम ब्लास्ट हुआ, शहीद हो गया। 2 आरएसएस के वर्करों को कोर्ट ने सजा दी, 2 को। उसमें कई लोगों के नाम थे, वो नहीं मिले, 2 को सजा हुई तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उनको पेरोल पे छोड़ दिया। अब वो गुजरात में है, और जब वो गुजरात में अपने गांव को गए तो 10,000 लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे। आप बोलेंगे कहां पर तलाश करेंगे न्यूज? बताओ सऊद्दीन ओवैसी, हजरत गूगल पर जाकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख लो। ये इन्होंने काम किया है और बोलते दहशतगर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तुमने दहशतगर्दों को छोड़ा, तुमने बच्चियों के कातिल को रस्मत रेजी करने वालों को छोड़ा, तुमने हकीम पेट के मारने वाले उन जालिमों को तुमने छोड़ा, और आज तुम दहशतगर्दी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुआ, अपील नहीं करके, जिसमें 10 लोग मारे गए। एक मासूम बच्चा जो 20 पारों का हाफिज़ कुरान था, उसका आधा सर उड़ गया था, खिलवत का रहने वाला। आप अपील नहीं किए। क्यों अपील नहीं किए? क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आया। ट्रेन ब्लास्ट, समझौता ट्रेन ब्लास्ट में एक बड़े आदमी का नाम आया आरएसएस के, जो आजकल वो उनका एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बड़े सरपरस्त बने बैठे। अरे तुम्हारा नाम आया था समझौता ब्लास्ट में, समझे? मोदी ने अपील नहीं की। क्यों? तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे दोस्त थे। इंसाफ नहीं मिलना चाहिए समझौता ब्लास्ट में मरने वालों को, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में मरने वाले को। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, तुमने अपील नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी 10 साल में भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना के रख दी। कोई नौकरी नहीं है। अब बोल रहे हम 12-13 लाख नौकरी देंगे। कहां देंगे? कहां से ला के देंगे आप? एक उनका एक आजमगढ़ का एमपी है, मीडिया ने पूछा कि रोजगार नहीं है सांसद जी, तो उन्होंने बोले देखो, गलती मोदी और योगी की नहीं है, गलती आप लोगों की है। तो मीडिया ने पूछा कैसे? तो उसने कहा कि योगी और मोदी ने बच्चों को पैदा नहीं किया, आप पैदा कर रहे हैं। अरे ठहरो भाई, अब आप बताइए कि वो पैदा नहीं करे, उनका फैसला हम क्या करेंगे? मगर नहीं, आप पैदा कर रहे, इससे नौकरी नहीं देंगे। तो आप बोल दो खड़े होके,
जो बच्चे पैदा नहीं कर रहे उन्हीं के ऑर्फन होम को। अच्छा, ये एमपी साहब कैसा पैदा हुआ नहीं मालूम, इनको कौन जने, आसमान से तो नहीं टपके ना अम्मा के पेट से आए होंगे। मैं बोल दिए, आप बताइए, बेरोजगारी इस मुल्क के नौजवानों का मुकद्दर बन गया, मगर नौजवानों के हाथ में क्या बता दिया गया, ओवैसी आतंकवादियों का साथी है, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, नफरत पैदा कर दी गई एक मखसूस फिरके के बारे में, और नौजवान फोन पे बैठा रहता है ओवैसी को गाली देना, धमकी देना। मैं कई लोगों से मिला एयरपोर्ट पर, ट्रेन पर, बोलते हैं ओवैसी हम तेरे को पसंद नहीं करते। मेरा कौन बोल रहे भाई आपको पसंद करो, मैं तो शादी करने का भी इरादा नहीं हूं कि कुछ पसंद करूंगा किसी को, मैं पसंद नहीं करते, मगर तू बोलता अच्छा है। बोला क्या मैं कव्वाल हूं? नहीं, एक फोटो ले लेंगे, बोला एक नहीं दो लो, बोला घर में लगा के रखो, अच्छा दिखेगा घर में तुम्हारे। मैं उनसे पूछता हूं भाई मेरे आप बताओ तुमको मिल रहा क्या, तुम नफरत पैदा कर रहे हो, तुमको नौकरी मिली, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है, क्या मिल रहा तुमको? बोले नहीं, हमको पहली मर्तबा ऐसा मौका मिल रहा है तुम लोगों को बताने का। मेरा तुम लोग हम लोग कब तक बोलेंगे बाबा, फायदा क्या हो रहा है, मुल्क का फायदा हो रहा है क्या बताओ। मेरे भाई, इस मुल्क की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र लोगों की है, और वजीर आजम मोदी उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद कर रहे हैं। आज डॉलर 85 रुपए के करीब आ चुका है, जब 2004 में वजीर आजम बने तो 54 रुपीज था। नरेंद्र मोदी बोल रहे 400 पार, पेट्रोल बोल रहा मैं 100 पार। मोटरसाइकिल पे बैठते रहना मोदी जी, उन्होंने खाली प्लेन में उड़ते, भाषण देते, भाइयों बहनों मित्रों बैठे भी दूसरी जगह चले गए। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाना गरीब का काम, 100 पार पेट्रोल। मगर इनको क्या, नहीं, ओवैसी को हराना है, ओवैसी को मारो, मुख्तार अंसारी को जहर दे दो, उसको गोली मार दो। मेरे अजीज दोस्तों, नफरत पैदा करने से क्या फायदा हो रहा है इस मुल्क को? मुल्क कमजोर हो रहा है। बीजेपी हर महाज पर नाकाम। अमित शाह बोलते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, चीन भारत की सरजमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी बोले थे ना घुसा है ना घुसेगा। अरे 56 इंच का सीना है तो लेके चलो पूरे मीडिया को। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरे मुल्क के, उसमें लद्दाख की डीजीपी ने कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हम नहीं जा सकते मोदी जी। 25 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो दिए। चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बैठी हुई है, ऊपर डेप्सांग डेमचाक है, चीन बैठा हुआ, हम नहीं जा सकते। और अगर डेप्सांग डेमचाक से चीन को नहीं निकालेंगे तो याद रखो मेरी बात को, एक दिन हम सियाचिन को भी खो देंगे। अब ये बीजेपी के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ तुम ओल्ड सिटी के, तुम्हारे को डेप्सांग डेमचाक क्या मालूम, तुमको सियाचिन क्या मालूम। अरे प्यारे, कान में फूल नहीं है, हर चीज मालूम, हर चीज मालूम। मगर तुम आंख बंद करके चीन को जमीन दे चुके हो। बिलियंस ऑफ डॉलर चीन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और हमारी जमीन से निकाल नहीं सक रहे। और मोदी जी क्या बोलते हैं, तुष्टीकरण, अपीसमेंट हो रहा है। कौन सा तुष्टीकरण हो रहा है? कपड़े देखकर पहचानो, पूरे खाना देखकर पहचानो। वजीर आजम हर महाज पर नाकाम साबित है। यह और बात है कि एक ताकतवर अपोजिशन अगर होता तो शायद इसका फायदा उठा लेता, मगर हम तो हैं